जैसे कि वीडियो की नेम से पता लग रहा है, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट आईयूपैक नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग एंड नॉमेनक्लेचर्स। चाहे बच्चा क्लास 10th में है, चाहे प्लस 1 में है, चाहे प्लस 2 में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लास 10th में सीबीएसई का चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, और बाकी बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली भी देख लेना। स्पेसिफिकली ये केमिस्ट्री का मेजर पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, नाम रखने से पहले हम चीजों का नाम रखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और नाम से हम ड्रॉ करते हैं उनके स्ट्रक्चर्स। सो पहले देख लेते हैं कार्बन के बारे में कुछ चीजें। कार्बन, कार्बन का सिंबल है C, कैपिटल C। एटॉमिक नंबर है कार्बन का, एटॉमिक नंबर है, हाँ जी बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। And electronic configuration of carbon will be 2,4। ठीक है, अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मींस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। सो वैलेंसी कितनी हो गई कार्बन की? दैट इज 4। ठीक है, ना ये डोनेट करेगा ना ये लूज करेगा, सॉरी ना ये डोनेट करेगा ना ये गेन करेगा, ना ये किसी से लेगा ना ये किसी को देगा अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये प्रेफर क्या करेगा? ये इसकी प्रेफरेंस होगी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये अब उसको जो भी इसके पास आएगा ये उसके साथ शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन के साइड्स पे 4 ओपन बॉन्ड्स, सबके साथ हाइड्रोजन क्या करता है आके? हाइड्रोजन कार्बन का बेस्ट फ्रेंड है, हाइड्रोजन कार्बन का बेस्ट फ्रेंड है। जहां पे भी कार्बन अकेला पड़ेगा, ठीक है, हाइड्रोजन आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो म्यूचुअल शेयरिंग वाली बॉन्डिंग होती है, इसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर बीइंग फॉर्म्ड बाय द कार्बन एंड मोनोवेलेंट एटम्स। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स देखते हैं और उनके साथ उनकी नेमिंग करनी स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले मुझे वर्ड रूट पता होना चाहिए। वर्ड रूट, इफ आई एम हैविंग 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक, 9 कार्बन डेक हो गया। अच्छा, अगर मेरे पास सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम एन बोलेंगे, अगर डबल बॉन्ड है स्ट्रक्चर में तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन बोलेंगे। ठीक है, इसी 3 वर्ड से, वर्ड रूट से एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस का बर्थ होता है। ठीक है, फिर उनको एज अ फंक्शनल ग्रुप सोच के हम प्रॉपर कंपाउंड्स के नेम रखेंगे। ठीक है, होमोलोगस सीरीज बनती जाएगी और नेमिंग करते जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर आईयूपैक नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रक्चर। हेडिंग डाल लो एल्केन्स, एल्केन्स हेडिंग डाल लो। ठीक है, अच्छा फर्स्ट मेरे पास आएगा 1 कार्बन और उसके आसपास जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन जुड़ गए। चलो 4 हाइड्रोजन जुड़ गए तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 कार्बन H4, CH4। इसे हम बोलते हैं, इसका आईयूपैक नेम है मैथ, क्योंकि 1 कार्बन है, मैथ वर्ड आ गया और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं
सो मैथेन, मिथेन हो गया इसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट, ये मेरा फर्स्ट आ गया। सेकंड मेरा क्या आएगा, इथेन कैसे ड्रॉ करूंगा मैं। इथेन मीन स्टार्ट मैंने कहां से किया, एथ, एथ मीन्स 2 कार्बन, सो मैंने 2 कार्बन ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ये मैंने 2 कार्बन ड्रॉ कर लिए। अच्छा, अब 2 कार्बन ड्रॉ कर लिए, सिंपलेस्ट मेथड क्या, हाइड्रोजन पूरे करो। 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं मैंने, ये 1 बॉन्ड हो गया, 2 3 4, ये 1 है, 2 3 4, ठीक है, सारी जगह पे हाइड्रोजन लिख दिए मैंने, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या आ गया, C2। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने आ गए, 6, इसका नाम हो गया इथेन, ठीक है, इसका नाम हो गया इथेन, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। सी दिस, इसका एक जनरल फॉर्मूला भी बन रहा है। अगर मेरे पास कार्बन n है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, देखो 2 का डबल 4, 4 + 2 6, इसका मतलब C अगर n है तो H को 2n + 2, ये जनरल फॉर्मूला हो गया एल्केन्स का, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बनाने की भी जरूरत नहीं है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूं कि मैंने 7 कार्बन वाले का देखना है, चलो 6 कार्बन वाले का देखना है। कार्बन अगर मेरे 6 हो तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2 6 12, 12 + 2 14, H होंगे 14। लेट्स चेक इट आउट, ये ठीक है कि नहीं। मैं कार्बन 6 ड्रॉ कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन ड्रॉ कर दिए, सब में सिंगल बॉन्ड है, सो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। अब हाइड्रोजन पूरे कर दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबके साथ हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है, सबके साथ हाइड्रोजन लग जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो दिस इज अ करेक्ट फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्मूले में कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ, परफेक्ट आंसर आता जाएगा। पॉज करके नोट्स बनाते जाओ साथ साथ, ठीक है। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n + 2, और मेरे स्ट्रक्चर्स हो गए, एक कार्बन वाला मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 5 कार्बन वाला पेंटेन होता है, हेक्सेन, हाँ जी, 7 कार्बन वाले को क्या कहेंगे, हेप्टेन, हेप्टेन, एंड देन ऑक्टेन, नोनेन, देन डेकेन। ये हो गए मेरे पास एल्केन्स के स्ट्रक्चर्स। अब मैं स्टार्ट करूंगा एल्कीन्स। अब एल्कीन्स कैसे आएंगे मेरे पास, उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रॉ करूंगा, 2 कार्बन ड्रॉ किए मैंने, अब एन इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, 2 कार्बन आ गए, हाइड्रोजन पूरे करने हैं, सिट डाउन, हाइड्रोजन पूरे करने हैं तो कितने हो जाएंगे, यहां पे 2 3 4, 2 3 4, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये कितने हो गए मेरे पास, C2H4, देख लो 1 2 3 4, इसका मतलब फॉर्मूला भी वेरीफाइड है, और इसका नाम हो गया एथ, मैथ एथ, और एन इथीन, ये हो गया आयुपेक नेम इसका, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर का क्या नेम होगा, ठीक है, जिसमें 3 कार्बन होंगे, 1 2 3, इसमें लगा दिया एक पे डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया। अब हाइड्रोजन पूरे करने, यहां पे हो जाएंगे H3C, ठीक है, यहां पे कितने हो गए 2, और यहां पे हो गए CH2 4,
2 3, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, हाइड्रोजन एंड कार्बन। सो ये मेरा क्या बन गया, हाँ जी काउंट करो, 1 2 3 और एक डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, प्रोप, और साथ में आ गया इन, प्रोपीन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सपोज करो ब्यूटीन बनाना है। अब मैंने ब्यूटीन, क्वेश्चन कह रहा है ब्यूटीन बनाओ, जब कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं किया गया इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे इन लगा देना है। ठीक है, नहीं तो कुछ बोल भी सकते हैं ना, ब्यूटूइन। ठीक है, ऐसा अगर नंबर नहीं स्पेसिफाइड है तो मतलब फर्स्ट पोजीशन पे लाना है। इसका मतलब और भी है, ब्यूट -1 और साथ में इन। पहले कार्बन बनाओ, 1 2 3 एंड 4। अच्छा 4 कार्बन डन, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा दूं, एन ई डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन पूरे करो, H2 2 3 4, 1 2 3 4, 1 और 3, ये मेरा क्या हो गया, ब्यूटीन। ठीक है, इन द सेम वे मैं क्या क्या कर सकता हूं इसके बाद, पेंटीन, हेक्सीन, ठीक है, हेप्टीन एंड सो ऑन। ठीक है जी, चल अगला करें एल्काइंस। हैव एल्काइंस। एल्काइंस का क्या मतलब हो गया, ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फर्स्ट में देखते हैं कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, हाँ वैलेंसी पूरी करो, बॉन्ड्स पूरे करो, हाइड्रोजन कितने लेफ्ट ओवर है यहाँ पे, हाँ जी 1। सो यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या आ गया, हाइड्रोजन। सो इस स्ट्रक्चर का क्या नाम हो गया, 2 कार्बन है और 1 ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन। सो दिस विल बिकम इथाइन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सी दिस, अगर मैंने बनाना है प्रोपाइन, प्रोपाइन, कितने कार्बन्स बनाऊं, प्रॉप का मतलब 3 कार्बन्स, 1 2 3, कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा देना है, ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। सो यहां पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1, ताकि 4 कंप्लीट हो गए। यहां पे 3 एंड 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, और यहां पे कितने आएंगे, CH3। सो इसका नाम हो गया प्रोपाइन। इसका नाम प्रोपाइन भी लिख सकते हैं, या प्रोप 1 आइन के फर्स्ट पोजीशन पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगाया। इन दिस सिमिलर वे ब्यूट 1 इन बनाना है, तो क्या करूंगा, देखो ये मेरे से बातें कर रहा है, मुझे कह रहा है ब्यूट बनाओ, फर्स्ट पोजीशन पे इन लगा दो। ठीक है, ब्यूट बनाओ मतलब 1 2 3 4, ब्यूट बना दिया, फर्स्ट पोजीशन पे इन लगा दो, फर्स्ट पोजीशन पे एन इन आइन, सॉरी आइन लगाना है, आइंस वाला करते हैं। ठीक है, आइन लगाना। अच्छा यहां पे कितने हो गए, 3 और यहां पे 4, ये हो गए 4 हाइड्रोजन कंप्लीट। और इसके पास 3 एंड 1 4, 1 एंड 1 2, और साथ में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन 2, और यहां पे H3। देखो ब्यूट 1 2 3 4, ब्यूट फर्स्ट पोजीशन पे आइन, एन इन आइन। क्लियर है, इसी तरह सारे बनते जाएंगे आगे भी, पेंट आइन, हेक्स आइन, हेप्ट आइन एंड सो ऑन। ठीक है, पॉज करके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और होती है सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर मेन चेन में हम कोई चीज मेन चेन से बाहर आ रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस CH3 C, CH3 CH2 CH3, अब ये मेन चेन से बाहर आ गया ना, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन थी मेरी 1 2 3 4, ये बाहर आ गया, ये 5th कार्बन जो है बाहर लगा हुआ है, ऐसी चीजों को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इनकी प्रोनाउंसिएशन और इनको बोलते हैं लिखते कैसे हैं, अगर तो 1 कार्बन वाला कुछ कंपाउंड है, 1 कार्बन है ना,
सो इसे ऐसे CH3 है तो इसे बोलेंगे मिथाइल। मिथाइल जो भी नंबर पे लगा, जैसे ये सेकंड कार्बन पे लगा है 2 मिथाइल। अगर मेरे पास C2H5 है तो इसे बोलेंगे इथाइल। अगर मेरे पास C3H8 है तो बोलेंगे प्रोपाइल। दैट इज अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ठीक है। अच्छा चलो इसे अब पहले एल्काइंस खत्म करके फिर सब्स्टिट्यूएंट्स का भी प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। सो सी दिस, अभी तक मैंने जो भी किया, ठीक है, उसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि पता लग जाए कैसे किसी चीज को कंसिडर करना है, ठीक है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल, मैंने ड्रॉ करना है, ड्रॉ 3,4 हाइफन डाई मिथाइल हेप्टेन। ये देखो ध्यान से, इसमें जो चीज याद रखने वाली है, नंबर के साथ अगर मैंने कोई अल्फाबेट लिखना है तो बीच में डैश आएगा, ठीक है, और 2 नंबर्स लिखने हैं तो कॉमा आएगा। और जब एक बार मैंने कैपिटल वर्ड लिख दिया, कैपिटल अल्फाबेट लिख दिया, फिर उसके बाद कोई भी कैपिटल नहीं आएगा, सारे स्मॉल आएंगे। अब देखो क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, 3,4 डाई मिथाइल, 2 जगह पे मिथाइल लगे हैं, 3rd 4th नंबर पे, और मेन चेन कितनी है, हेप्ट एन। हेप्ट का मतलब क्या होता है, हाँ जी, हेप्ट कितने कार्बन्स, 7 कार्बन्स, ठीक है। सो मैं बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन्स। एन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड्स। डायमिथाइल 1 2 3, 3rd नंबर पे पहले मिथाइल लगाया मैंने, दैट इज CH3। फिर 4th नंबर पे मैंने लगाया CH3। 3 4 डायमिथाइल हेप्टेन। अब हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं, यहां पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, CH3। यहां पे कितने आएंगे, H3, ठीक है। चलो 3 and 4, यहां पे कितने आएंगे, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 and 3 4। जितने भी ओपोनेंट्स हैं, ओपन एंड्स, सब में क्या अटैच हो जाएगा, उसका बेस्ट फ्रेंड, दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। सो ये मेरा क्या बन गया, सी दिस, ये मेरा बन गया 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। 3rd नंबर पे ये मेरा 1st 2nd 3rd नंबर पे मेरा मिथाइल, 4th नंबर पे मिथाइल, 2 मिथाइल का मतलब डाई मिथाइल, और 7 चेन की कार्बन है तो हेप्टेन, ठीक है। अच्छा लेट्स सी वन मोर थिंग, अगर मेरे पास यहां पे लगा हो, फॉर एग्जाम्पल सी दिस, कार्बन 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 OH, ठीक है, एंड सी दिस, यहां पे लगा हो, यहां पे Cl, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रायोरिटी किस चीज को देनी है, प्रायोरिटी देनी है OH को। ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा है, सो मेरी प्रायोरिटी किसको जाएगी, OH को। प्रायोरिटी देने का मतलब कि मेरी नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, दिस डायरेक्शन, नंबरिंग मेरी इस डायरेक्शन में जाएगी। सो मेरा पहला कार्बन ये, सेकंड ये, थर्ड ये, ठीक है। अच्छा फर्स्ट कार्बन पे मेरे लगा है ऑल, सेकंड पे लगा है क्लोरीन। अब क्लोरीन को कैसे लिखते हैं, क्लोरो, क्लोरीन को कैसे लिखते हैं, क्लोरो। सी दिस, मैं लिखूंगा इसे, मेरे पास कितने टोटल कार्बन है, 1 2 3। सेकेंड नंबर पे पहले मैंने लिखा 2 हाइफन क्लोरो, 2 क्लोरो, और मेरे पास टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रॉप
सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे, 2 क्लोरो प्रोपेनॉल, ठीक है। प्रोपेनॉल लिख दिया क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ऑल था, 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। सो दिस बिकम्स 2 क्लोरो प्रोपेनॉल। सो मेरी पहली प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। फिर मैंने प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाओ। फिर मैंने प्रायोरिटी देनी है सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। ये प्रायोरिटी सीरीज याद रखनी है, इसी के अकॉर्डिंग ही हमने नंबरिंग करनी है किसी भी चेन में। फर्स्ट प्रेफरेंस इज फाइंडिंग फंक्शनल ग्रुप, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप था। डबल या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं कोई। फिर बारी आती है सब्स्टिट्यूएंट की। सो माय फर्स्ट पोजीशन इज दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। बट लिखना कैसे है, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है। वर्ड रूट जो मेन चेन है वो लास्ट में आएगी हमेशा विद फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलो सो मेजर फंक्शनल ग्रुप अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। सो मेजर फंक्शनल ग्रुप पहला है मेरे पास एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। किसी भी मेजर चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में या कहीं किसी भी पोजीशन पे वी विल फाइंड OH, बॉन्ड OH लगा होगा कार्बन चेन के साथ, ठीक है। और साउंड किस चीज का आएगा, जब लिखेंगे या बोलेंगे साउंड आएगा ऑल का, ठीक है। मीथानॉल, इथानॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, हेप्टानॉल, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस, ये ऑल लगता जाएगा। और देखना क्या है, OH लगा होना चाहिए चेन में। सो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड लाइक फर्स्ट इज मीथानॉल ड्रॉ करना है मैंने। मीथानॉल मतलब मीथानॉल में अब सबसे देखो पहले चेक क्या करना है, मैथ वर्ड चेक करूंगा। मैथ वर्ड का मतलब एक कार्बन, एन मतलब ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड, और ऑल का मतलब क्या लगा होना चाहिए साथ में, OH। अब एक बॉन्ड ये हो गया, बाकी कितने बचे, H3। ये मेरा क्या हो गया, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, और CH3OH। सो दिस इज नोन एज मेथानॉल। अच्छा, जहां पे फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा द लाइन विल गेट स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, इस साइड से, जहां पे भी, ये भी तो चेन नहीं है ना, जब बड़ी चेन होगी तो ये बात होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, सी दिस 1 2 3 4 5 6, और इसके साथ मैंने OH लगा दिया। वैसे मैं काउंट करूंगा तो यहां से कर रहा था 1 2 3 4 5 6, बट नहीं, जहां पे फंक्शनल ग्रुप लग गया, ठीक है, दे विल डोमिनेट दी नंबरिंग, ये डोमिनेट करेंगे नंबरिंग को। सो जहां पे फंक्शनल ग्रुप लग गया, नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी। नाउ आवर फर्स्ट कार्बन इज दिस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मैटर करेगा आगे जाके जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होंगे और नंबरिंग देनी होगी, ठीक है। अच्छा, तो इसके हाइड्रोजन्स पूरे करते हैं, 1 2, यहां पे कितने आ जाएंगे, 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। सारे ओपन एंड्स हैं। कार्बन का बेस्ट फ्रेंड कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जोड़ते जाओ, वी विल गेट अ फुल चेन, लॉन्ग चेन, ठीक है। ये हो गया। अब मेरे पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। सो मेरे पास हो गया हेक्स एन, ठीक है, प्लस ऑल। दोनों वॉवल्स इकट्ठे नहीं लिखने, इसलिए आ गया हेक्सानॉल। ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इजी टू डू है, ठीक है। एल्कोहल्स हो गए। अच्छा, इसके साथ ही सी दिस, मेरे पास मीथानॉल है। अगर फर्स्ट 2 कार्बन वाले को क्या बोलूंगा, इथानॉल। थर्ड वन इज प्रोपेनॉल। फोर्थ वन इज ब्यूटानॉल। हाँ जी आकाश, आप बताओ। फिफ्थ 5 कार्बन, पेंटानॉल, पेंटानॉल। सिक्स्थ हेक्सानॉल।
सो इन दिस वे कंटिन्यू, वी विल कंटिन्यू अ सीरीज। ये एक होमोलोगस सीरीज भी हो गई। होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन भी यही है, होमोलोगस सीरीज के सेम फंक्शनल ग्रुप बट हर एक एक में एक कार्बन का डिफर है, CH2 प्लस एड ऑन हो रहा है हर किसी में। सो दिस इज होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, अब जो फंक्शनल ग्रुप्स रह गए हैं, जो मेजर फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो मेरे पास अब है एल्डिहाइड्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स कैसे पहचानने हैं? ग्रुप में लगा होगा, लॉन्ग चेन में लगा होगा CHO। ठीक है, और कीटोन्स, कीटोन्स कैसे देखने हैं? कीटोन्स लगे होंगे बीच में, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये चेन को एंड नहीं कर सकता कभी भी। कीटोन हमेशा कहीं सेंटर पे लगा होगा, लाइक दिस। इधर भी कार्बन चेन, डबल बॉन्ड O, और इधर भी कार्बन चेन। ठीक है, इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, कार्बन डबल बॉन्ड O एंड इस साइड H, ये खत्म। इस साइड पे कार्बन चेन लगी होगी कोई। ठीक है, अच्छा, एल्डिहाइड्स का जो साउंड है, एल्डिहाइड्स का जो साउंड है दैट इज अल, मिथानल, इथानल, प्रोपेनल। कीटोन्स का जो साउंड है दैट इज ऑन, प्रोपेनॉन, ONE, ONE, प्रोपेनॉन, ब्यूटानॉन, पेंटानॉन, हेक्सानॉन, हेप्टानॉन, लाइक दिस। ठीक है, दोनों का एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ही नंबर ऑफ कार्बन के साथ ट्राई करते हैं। ये देखो, जैसे मेरे पास 3 कार्बन है, 1, 2 एंड 3। अब थर्ड कार्बन के साथ मैंने क्या किया? डबल बॉन्ड O और साथ में लगा दिया H। अब मुझे यहां से पता लगेगा C डबल बॉन्ड OH से कि ये मेरा क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, टोटल कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, मतलब ये प्रॉप स्ट्रक्चर आएगा कोई। पहले हाइड्रोजन्स कंप्लीट करो। यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे कितने आएगा? H3। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इसके कंप्लीट है। इसके 1 and 2, यहाँ पे कितना आ गया? H2। अब इसका नाम क्या आएगा? स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, इस साइड से स्टार्ट करेंगे, नेम रखना। क्यों? प्रायोरिटी किसको देनी है? फंक्शनल ग्रुप को। सो फंक्शनल ग्रुप 1, 2, 3, प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड्स। आप कहोगे कि सिंगल बॉन्ड्स है तो यहां पे डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन में चेक करने हैं, इस डबल बॉन्ड को नहीं देखना। ये तो एल्डिहाइड का है ना, चेक करना है कार्बन कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। प्रॉप, एन, और साथ में एल्डिहाइड का अल। सो दिस नेम इज, इट्स नेम इज प्रोपेनल। ठीक है, सिमिलरली 3 कार्बन वाला ही चेक कर लेते, कीटोन का क्या नाम होगा? 1, 2, 3। ठीक है, ये 3 हो गए मेरे पास। सेंटर वाले के साथ मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये मेरा ऑब्वियसली बन गया कीटोन, है ना, ये कीटोन बन गया। अब यहां पे मैंने क्या लगाया? H3, और इधर भी मैंने क्या लगा दिया? 3। ये ठीक है कि गलत है? ये देखो 1, 2, 3, 4, इस कार्बन के साथ 1 and 3, 4, इस कार्बन के साथ 1 and 3, 4, कंप्लीट हो गया। इसका नाम क्या होगा? मेथ, एथ, प्रॉप, प्रॉप AN, प्रोपेनॉन। ठीक है, इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन, और इसका नाम हो गया प्रोपेनल। ठीक है, इन द सेम वे ये आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसका अगला ब्यूटानल बनाना है, तो ब्यूटानल मुझे कहा गया कि ब्यूटानल बनाओ, तो ब्यूटानल मैं कैसे बनाऊंगा? ब्यूटानल पहले मैंने 1, 2, 3, 4 कार्बन, यहां पे डबल बॉन्ड O और उसके साथ H। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर देने हैं, ये मेरा ब्यूटानल बन जाएगा। कैसे? H3, और यहां पे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और ओपन एंड्स पे बेस्ट फ्रेंड इसका अटैच कर दो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये मेरा बन गया ब्यूटानल। और ब्यूटानॉन कैसे बनाऊंगा? 1, 2, 3, 4। ठीक है,
अब नंबरिंग तो मुझे पता नहीं है कहां पे लगाना है, तो सिर्फ यहां पे लगा दो सेंटर में। इसका मतलब क्योंकि फर्स्ट पोजीशन हम रेफर नहीं कर रहे तो ब्यूटानॉन ये हो जाएगा। ये मेरा कीटोन बन गया, ये मेरा बन गया H3, ये मेरा बन गया H3, 1 2 3 4, 1 2 ये 3 4, ठीक है। सो ये मेरा बन गया ब्यूटानॉन, ठीक है, ये मेरा बन गया ब्यूटानॉन। सो मेरे पास अब एल्डिहाइड भी हो गए और कीटोन्स भी हो गए, ठीक है। सो मेजरली मेरे पास जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड नाउ, ठीक है। इसे ग्रुप में कैसे लगा होगा, ये लॉन्ग चेन में लगा होगा ऐसे COOH, ठीक है। यहां पे कोई कार्बन चेन होगी और ये लगा COH। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और साथ में OH, एल्कोहल्स वाला OH और कीटोन वाला स्ट्रक्चर दोनों को ऐड कर दिया, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने बनाना है, सी दिस, मुझे कहा गया है पेंटानोइक एसिड बनाओ, पेंटानोइक एसिड। अब साउंड भी आपको पता लग गया कैसे है, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते कैसे हैं, ओइक एसिड। पेंटेन मतलब 5 कार्बन्स, सो सी दिस 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। लास्ट कार्बन पे क्योंकि पोजीशन कोई मैटर नहीं कर रही, पोजीशन उन्होंने बताया ही नहीं है, तो हमें फर्स्ट पोजीशन पे लगाना पड़ेगा। सो मैं फर्स्ट इसे कंसिडर कर रहा हूं, यहां से काउंट कर लेंगे। फर्स्ट मेरे पास डबल बॉन्ड O और साथ में हो गया OH। सो ये मेरा बन गया, यहां पे हाइड्रोजन्स कंप्लीट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। और जहां पे कुछ नहीं लगा वहां पे क्या लगा देते हैं, H लगा देते हैं, कार्बन का बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। सो इसका ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, पेंट एन सिंगल बॉन्ड है सारे, ओइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये देखो 2 कार्बन बना के और साथ में इसके OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दूं और यहाँ पे लिख दूं H3, ये मेरा क्या हो गया, 1 2, 2 कार्बन वाला H और सिंगल बॉन्ड्स हैं ये दोनों, इथानोइक एसिड एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। इथानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक, हेक्सानोइक, हेप्टानोइक, ऑक्टानोइक एंड सो ऑन, ठीक है। अब जैसे कि देखो मैंने 2 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, इनका नामकरण करते हैं, नाम रखते हैं इनका। ये क्या आएगा, इसमें पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, आइदर इट विल बी एट दिस साइड 1 2 3 कार्बन्स और 1 2 3 कार्बन्स। सो टेक इट इजी कि यहां से कर लेते हैं 1 2 3। वैसे टोटल कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें भी टोटल कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 है, 5 कार्बन्स दोनों में, बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन्स भी सेम रहेंगे, चेक कर लेते हैं, 3 हाइड्रोजन्स, 3 6 9 12। यहां पे चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन्स। सो दोनों में अगर बात करें मेरे पास कितने कार्बन आ रहे हैं, कार्बन कितने हैं 5 और हाइड्रोजन कितने हैं 12। दोनों का स्ट्रक्चरल ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, बट इनके आयुपेक नेमिंग क्या होगी, इसकी आयुपेक नेमिंग होगी सी दिस 1 2 एंड 3। सेकंड नंबर पे मिथाइल अगर 2,2, दोनों 2 मिथाइल है ना, डाई मिथाइल, ठीक है। क्या आएगा डाई मिथाइल के साथ, देखो 2,2 डाई मिथाइल, मेन चेन में कितने कार्बन है 1 2 3, कितना है यहाँ पे, क्या आएगा प्रोपेन, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4, क्या आएगा, ये मैं ऐसे कर देता हूं कंडेंस्ड फॉर्म में कि यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा H2 और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा H। अब देखो मेरे पास
नियरेस्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट किस साइड से है, यहां से काउंट करूंगा 1 2 3, यहां से काउंट करूंगा 1 2, सो इस साइड से काउंट करूंगा, सो माय प्रायोरिटी विल बी फ्रॉम दिस साइड, 2 मिथाइल, लॉन्ग चेन में कितने हैं 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट आईयूपैक नेमिंग डिफरेंट है और स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट है। These type of structures are known as isomers of each other, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई यहां से, दिस इज नोन एज आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म टॉपिक, जहां पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, बट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस देयर एंड देयर आईयूपैक नेमिंग डिफरेंसेस देयर, ठीक है। इनके कॉमन नेम्स के बारे में बाद में करते हैं, बट दिस प्रोसेस इज आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म, ठीक है।